मैं अभी निकल रही हूँ। I'll see you there. Bye. करीना दी, अगर पता होता महेश जी और मम्मी जी जल्दी जाने वाले हैं तो मैं भी उनके साथ ही चली जाती। भाभी आप मेरे साथ चलिए ना। अरे बुआ, चाची आप लोग मेरे साथ चलिए ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अनुराग ने बहुत प्यार से बुलाया है। पता है मुझे। ऋषभ जी, समीर, ऋषभ जी यहीं थे ना? कहाँ गए? भाभी वो कृतिका के साथ गए हैं शॉपिंग पे। अब कृतिका का बर्थडे आ रहा है ना, ऐसे प्लीज कृतिका को कुछ मत बोलना। ऋषभ भैया उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। प्रीता, क्या बात है, सब ठीक है? हम अनुराग के घर जा रहे हैं माता रानी के जागरण के लिए। तुझे जैसे फुर्सत मिल जाती है करण को लेके तुम दोनों आ जाओ। क्या वो भाभी, चलिए ना। प्रीता, भाभी इसे क्या हो गया, जवाब तक नहीं दिया। करीना दी, हो सकता है किचन में कुछ काम याद आ गया हो और ऐसे चली गई। चलिए। चल। ऋषभ जी और कृतिका घर में नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, जो देखूंगी वो रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर उन्हें दिखा दूंगी। बेबी कल रात जो भी हुआ ना, वो सब मैं एक्टिंग कर रहा था, ठीक है? तुम जानती हो ना क्यों? प्रीता जी हम दोनों को एक्सपोज करने वाली थी। वो कस्में, वादे, वो सब झूठ था। ये झूठे वादे किए थे कि हम दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ आगे मूव ऑन करेंगे, उनको वो विश्वास, इज्जत एक्सेट्रा एक्सेट्रा देंगे। वो सब एक्टिंग थी। उनके पैरों पे गिरना, माफी मांगना, अरे यार वो सब नौटंकी कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, ताकि हम दोनों को मैं बचा पाऊं। एक्सपोज होने से हम दोनों बच जाए, और कुछ नहीं। और ये सब मैंने किसके लिए किया? हमारे लिए। Because I love you. I love you too. बस इतना प्रूफ इनफ है, ये दिखाने के लिए सबको कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अब इनका पांडव फोड़ के रहूंगी मैं। एक तो मैं कृतिका को बाहर लेकर आया बर्थडे गिफ्ट के लिए शॉपिंग करवाने के लिए, और ऊपर से इसने ही मुझे रोड पर खड़ा कर रखा है। और कराओ शॉपिंग ऋषभ लूथरा, तुमको ही शॉपिंग करवानी थी ना, अब झेलो। चलो कोई बात नहीं, बहन है भाई, भाई का फर्ज बनता है। ऋषभ भैया चलिए फटाफट सामने वाले स्टॉल में जाना है, चलिए ना। तू मुझे एक बात बता पहले, तू मुझे घर से बोलकर क्या लाई थी कि हम लोग मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे? ये मॉल कौन सा है? अब तूने मुझे यहाँ पर रोड पे लाके खड़ा कर रखा है। भैया मॉल ही तो आए, इट्स एन ओपन एयर मॉल। देखिए ना कितना बड़ा मॉल है। बहुत अच्छा मॉल है। इससे अच्छा मॉल मिलेगा कहीं पे इतना बड़ा? एनीवेज वो सब छोड़ो, सामने वाले स्टॉल पे देखिए ना कितनी सुंदर परांदियां है, मुझे चाहिए। चलिए ना। परांदी वो क्या होता है? अब कैसे समझाऊं? एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है? देख भी लेना और मेरी हेल्प भी करते रहना। कौन से वाले लोग? हाँ अरे लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे ऊपर जो भी है वो कैसी लगती है? हाँ लेकिन क्योंकि मैंने कभी तेरे को देखा ही नहीं है परांदी वरांदी लगाए हुए। मैं बातें करूं, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन कर दिया आपने भैया। अरे लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा? You know what? आप बिल्कुल ही होपलेस हो। मैं भाभी को फोन कर रही हूँ, पहले कर देना चाहिए था। आप बस पैसे रेडी रखो, मैं कर रही हूँ। कर लो भाभी को ही फोन। हेलो हेलो भाभी। कृतिका, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा भाभी सुनो, मुझे ना एक्चुअली आपसे इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। मैंने ना बड़ी सुंदर परांदियां देखी हैं, एक परांदी खरीदूं क्या? हाँ ले लेना। अच्छा सुन, ऋषभ जी तेरे साथ है ना? प्लीज उन्हें कहना कि शॉपिंग के बाद ऑफिस नहीं जाएंगे, घर आएंगे। मुझे ऋषभ जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके भाभी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। भाभी टेंस साउंड कर रही थी फोन पे। कौन, प्रीता जी? हाँ भैया, उन्होंने कहा शॉपिंग खत्म करते ही तुरंत घर पे आओ, कुछ अर्जेंट बात करनी है उन्हें आपसे। अर्जेंट? हाँ, कहा था उन्होंने मुझसे कि ऋषभ भैया को बोलना मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है, जल्दी घर पे आओ। क्या बात करी ऋषभ जी से? तो तुमने सुन लिया, अच्छा हुआ। अब मुझे तुम्हारे कमरे तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं कुछ सब... प्रीता जी तुम तो चुप ही रहो। तुम जैसे इंसान से मुझे नफरत है। अब मैंने क्या किया? तुम दोनों बड़े ही वाहियात लोग हो। ना अपने वादे का लिहाज है, ना अपनी हरकतों पर कंट्रोल है,
और ना ही भगवान का डर है। अपना सामान बांधो और इस घर से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। पिताजी अब हमने क्या किया? अरे हमने किया क्या? करण भी घर पे नहीं है, उनको परेशान करने वाला वो भी घर पे नहीं है, तो फिर और कौन परेशान कर सकता? लेकिन भैया अर्जेंट ही बुलाया घर पे। पर उन्होंने बुलाया तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ही ना। सुन ना, तू एक काम करना बेटा, ये सब ये जो भी है ये सब बाद में ले लेना ना। मैं तुझे मॉल ड्रॉप कर देता हूँ, आराम से दिल लगा के शॉपिंग करना। चल 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 जल्दी चल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो ऋषभ को हमारी सच्चाई बताने जा रही है। अरे यार कुछ भी बोल रही हो? कल रात तो पैचअप हो गया था इनके साथ, इनके सामने हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे, सब समझ तो गई थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ शायद उसे पता चल गया कि हम उसे बेवकूफ बना रहे थे। वो हमारी सच्चाई ऋषभ के सामने ला देगी। ऐसे कैसे हमारी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाएगी? तो क्या तो? अरे वो प्रीता है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने हमें चांस दिया था और हमने प्रॉमिस, वो वादे, कसमें सब उसे बेवकूफ बनाया। उसे पता चल गया है, वी हैव टू डू समथिंग। अरे व्हाट वी हैव टू डू समथिंग? चाहे जो करना पड़ जाए, हमारी सच्चाई सबके सामने नहीं आनी चाहिए। तुम पागल हो? कैसे रोकोगे तुम प्रीता को? तुम प्रीता को नहीं रोक सकते। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगी, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए बेबी, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि हमें क्या करना है। क्या? हमारे बैग पैक करने हैं। इससे पहले कि ऋषभ हमें धक्के मार के इस घर से निकाले, हमें खुद यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर ये पृथ्वी और शर्लिन सोचते हैं ना कि हमें बार बार लगातार बेवकूफ बना लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, मैंने उन दोनों को एक और मौका दे दिया, लेकिन मैंने तो ये सोच के दिया था ना कि परिवार में किसी का भी दिल ना टूटे, कोई रिश्ता ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे। लेकिन अगर इन दोनों को रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। तो टूट जाते तो रिश्ते। प्रीता जी, ऋषभ जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट था? क्या हुआ? कृतिका, उसकी कुछ शॉपिंग बाकी थी तो वो बाद में आएगी, तो उसने मुझे कहा कुछ इम्पोर्टेंट था, प्रीता जी ने आपको बुलाया, तो मैं इसलिए आ गया। क्या हुआ? इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए ना। मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एकदम सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। I trust you, प्रीता जी, बताइए क्या हुआ? लेकिन शायद सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहिए ना, क्या बात क्या है? शर्लिन और पृथ्वी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। शर्लिन! शर्लिन! क्या हुआ ऋषभ जी? तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा है? तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है? नो। Just stay out of this! तुम पर भी आऊंगा, और जब तक ना आऊं, stay out of this! अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। अफेयर चल रहा है तुम्हारे इसके साथ? सच बोलना, हाँ या ना? शर्लिन, अफेयर चल रहा है तुम्हारा पृथ्वी के साथ, हाँ या ना? नहीं। You sure? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। ए, झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा पृथ्वी जी के साथ। और ऋषभ जी, आप इतनी घटिया बात मेरे बारे में कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो? क्योंकि मैंने इन्हें बताया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है तुम दोनों को। तुम्हारे जो देखा है और जो सुना है वो गलत है, झूठ है। ओह, तुम मेरी आंखों का देखा, मेरे कानों का सुना झुठला रही हो। इसे कहते हैं पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? नहीं आती शर्म। मुझे शर्म क्यों आई? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो। तुम कह रही हो कि घर के जवाई के साथ मेरा अफेयर है। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? क्या मुझे शर्म आनी चाहिए? अरे तुम दोनों को। इनफ प्रीता जी, ये क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं कुछ बोल नहीं रहा और आप नाम बदनाम किए जा रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? कभी सोचा नहीं था मैंने, कभी नहीं सोचा था
कि आप इस हद तक गिर जाएंगी प्रीता जी? मैं हद तक गिर जाऊंगी? हाँ जी। तुम कितने गिरे हो तुम्हें पता है? एक्चुअली मुझे पता था कि जब मैं तुम दोनों का भांडा फोड़ूंगी तो तुम दोनों ऐसे ही उसे झुटला दोगे, इसलिए मैंने तुम दोनों की हरकतों को तस्वीर में उतार लिया। हाँ ऋषभ जी, मैंने इन दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली थी